हेलो बच्चों। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे। जैसा हमने पिछले टॉपिक में किए थे, इवोल्यूट पर क्वेश्चन दिए थे, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे कि तुम्हारी हेल्प हो जाए एग्जाम के अंदर। ऐसे ही अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा एक चैप्टर है कैलकुलस के अंदर जो है, उसमें कॉनकेविटी चेक करेंगे उसके अंदर। क्योंकि मुझे आज ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, मुझे तो केवल क्वेश्चन कराने हैं जिससे कि तुम्हारी तैयारी हो जाए बस। और यदि तुम्हें पढ़ना है तो मैंने इसके लिए वीडियो पहले डाल रखी है सब जो है। अब यहाँ देखिए, कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड चेक करने का सिंपल सा लॉजिक है। बस तुम किसी भी फंक्शन का, जिस फंक्शन को देखना चाहते हो, दो बार डिफरेंशिएट करो। अगर वो पॉजिटिव आता है तो कॉनकेव अपवर्ड, अगर वो नेगेटिव आता है तो कॉनकेव डाउनवर्ड। बस इतनी सी बात है। ठीक। अब हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। उसने कहा है सो दैट द कर्व कर्व दिया है y बराबर e की पावर x इज एवरीवेयर कॉनकेव अपवर्ड। ये हर जगह कॉनकेव अपवर्ड आएगा। एंड y इक्वल टू log x इज एवरीवेयर कॉनकेव डाउनवर्ड। इसका मतलब ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं है एक साथ जो है। पहले की बात करते हैं, पार्ट फर्स्ट की। पहला पार्ट है हमारा कर्व जो है y इक्वल टू e की पावर x है। इसे एक बार डिफरेंशिएट करके देखिए। सबको पता है e की पावर x का e की पावर x आता है। दूसरा d2y dx स्क्वायर करोगे तो वो भी e की पावर x आएगा। अब तुम्हें ये बताना है क्या ये x की कुछ भी वैल्यू भरे, उसने लिखा एवरीवेयर, कुछ भी वैल्यू भरिए, क्या ये पॉजिटिव आएगा? देखिए तुम्हें पता होगा e की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 2 और 3 के बीच में होती है, तो इसका मतलब e पॉजिटिव है। अब e की पावर तुम कुछ भी कर लेना तो वो ही पॉजिटिव आएगी। कोई कहेगा बच्चा e की पावर हमने x की जगह -1 करा, अरे उससे क्या पड़ेगा? अगर तुमने यहाँ -1 कर भी लिया तो 1/e हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही है ना, तो भी पॉजिटिव आएगा। e की पावर -2 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा, तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो वैसे भी याद रखना चाहिए कि e जो होता है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी भरिए, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई। फॉर ऑल x कह सकते हो तुम, x की चाहे कुछ भी वैल्यू भरना। ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ, हमारा इसका मतलब हुआ कर्व जो है हमारा कैसा है, इज कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड। यही हो। अब हमारा सेकंड पार्ट है इसके अंदर ही कि अगर हमारा कर्व y इक्वल टू log x हो तो ये एक बात ध्यान रखना, log x केवल 0 और इन्फिनिटी के बीच ही परिभाषित होता है। तुमने log का चित्र भी पता होगा। कभी भी नेगेटिव में x की वैल्यू तुम नहीं भरते, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू भरते हो, 0 भी नहीं भरते, क्योंकि log 0 की वैल्यू तुम्हें पता होगा यहाँ पर -इन्फिनिटी जाती है, तो वो अनडिफाइन होती है। तो इसलिए x की वैल्यू इसमें केवल तुम ये भर सकते हो, भले उसने एवरीवेयर लिखा, नेगेटिव वैल्यू नहीं भर सकते तुम इसके अंदर। चलिए डिफरेंशिएट करिए। अब जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो log x हो जाएगा 1/x। अब तुम दोबारा इसे डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें पता है x को ऊपर लाना, x की पावर -1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा -x की पावर -2 या माइनस के 1/x स्क्वायर। अब देखो यहाँ x के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन बाहर तो नेगेटिव है, तो x की वैल्यू तुम ये भरोगे भी तो ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी, 0 से कम आएगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कर्व कैसा हुआ, कॉनकेव डाउनवर्ड हुआ। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Therefore curve is concave downward। इसी तरह से हम आते हैं, एक क्वेश्चन और है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल बताने यहाँ पर इन विच द कर्व, ये कर्व दिया हुआ, इज कॉनकेव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और जो x लेना तुम्हें वो 0 से पाई 2 पाई के बीच में लेना। ये हमारा 0 और 2 पाई, x की वैल्यू बस केवल ये भरनी है तुम्हें इसके अंदर, और ये देखना है कि d2/dx² की वैल्यू किन किन x की वैल्यू पर पॉजिटिव आती है, किन किन पर नेगेटिव आती है। तो वो तुम्हें बतानी है कहां से कहां तक पॉजिटिव आएगी, कहां से कहां तक नेगेटिव आएगी। ठीक है। तो एकदम हम इसमें x की वैल्यू ये भरेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है, तो हम इसे टुकड़ों में तोड़ के क्वेश्चन करते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे ट्रेसिंग करते हैं हम, एक साथ ट्रेसिंग नहीं कर पाते, हम टुकड़े कर लेते हैं x एक्सिस के, तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पहले से तोड़ना सीखेंगे हम कि इसके टुकड़े कैसे करें, तो वो तुम्हें समझाऊंगा मैं, बस इधर ध्यान देना। पहला क्वेश्चन देखो क्या था, y बराबर है e की पावर x, ब्रैकेट में है cos x, अब प्लस के है sin x। जरा एक बार डिफरेंशिएट करिए, तो dy/dx लिख दीजिए, y डैश लिख दीजिए, मर्जी है तुम्हारी, करो फर्स्ट सेकंड से। cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, और यहाँ आ जाएगा cos x। फिर उसके बाद में e की पावर x का e की पावर x रहेगा, और ये रहेगा ऐसा का ऐसे ही। डिफरेंशिएट करना तो आता ही होगा। e की पावर x पूरे में से कॉमन ले लो, sin x से sin x कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x। फिर दोबारा करिए, जब तुम इसका दोबारा करोगे d2/dx स्क्वायर का, तो फर्स्ट सेकंड से कर लेना, 2 को बाहर रख लेना। e की पावर x cos x का होगा माइनस के sin x,
फिर प्लस के e की पावर x का e की पावर x इंटू में आ जाएगा cos x, या ये कह सकते हो 2 e की पावर x बाहर ले लीजिए तो cos x बच गया और माइनस क्या आ गया sin x। अब देखिए ये d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ बीच में माइनस आ रहा, क्या पता ये वैल्यू पॉजिटिव हुई, ये वाली इससे बड़ी हुई तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इससे छोटी हुई तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस पे डिपेंड हो गया, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो इसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम इसे एक चीज पे डिपेंड करेंगे, या तो cos पे या sin पे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से, ये इससे क्या होगा फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ पर cos x माइनस के sin x है, इस वाले √2 को अंदर ले जाओ तो 2√2 तो यहीं रहने देना, e की पावर x यहीं रहने देना, यहाँ लिखना 1/√2 cos x और माइनस के 1/√2 sin x। यहाँ हम जानबूझ के एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि पूरा का पूरा केवल साइन में या कोस में चेंज हो जाए। इसे लिख देंगे cos π/4, यहाँ cos x, और यहाँ लिख देंगे sin π/4, और यहाँ पर लिख देंगे sin x। इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमारा एक फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, ये रहा, ठीक है। तो अब ये केवल cos पे डिपेंड हो गया, और cos भी किस पे डिपेंड होता है, पीछे वाले एंगल पर। अगर ये पूरा कोण 90 से कम रहा, 0 से बड़ा रहा तो पहला खाना बना, पहले खाने में cos कैसा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये कोण सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, ये पूरा कोण कह रहा हूं मैं, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल cos के पीछे 90 से ज्यादा हो गया, 180 से कम रह गया, सेकंड क्वाड्रेंट बन गया, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ई तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इस कोण पे डिपेंड है, और ये कोण किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है कि एक्स की वैल्यू तुम क्या भर रहे हो। सही है, बस इधर ध्यान देना 2 मिनट के लिए। देखिए मैं तुम्हें पहले इंटरवल बता देता हूं, वरना लोग इंटरवल बताने की जरूरत नहीं समझते, वो रट लेते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी बताऊंगा, एग्जाम में मत करिए इसको, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ समझा रहा हूं तुम्हें। हमें 0 से लेकर 2 पाई तक करना, तो इंटरवल ये रट लेना, एक तो लेना है π/4 और एक लेना है 5 π/4, बस ये बीच में। तो एक बार तो तुम्हें यहां से यहां तक x की वैल्यू ये भरनी, और एक बार भरनी ये, और एक बार भरनी ये, बस इन पर चेक कर देना। अब मैं तुम्हें तुक्का बताता हूं, कभी भी अगर इसके अंदर इन x की वैल्यू पर d2y की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो 100% अगले वाले पर नेगेटिव आएगी, उससे अगले पर पॉजिटिव आएगी। अगर इन वाले पर नेगेटिव आई तो अगले पर पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव, बस एक पर चेक कर लो, बाकी तुक्का मार दो। तो इन x की वैल्यू पर चेक करना चाहता हूं मैं कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो देखिए पहले x की वैल्यू ध्यान दो, वैसे लॉजिक लगाओ, x की वैल्यू 0 और π/4 के बीच, मतलब π/4 से कम। जब ये वैल्यू π/4 से कम है, वही मैक्सिमम π/4, तो π/4 से तो कम रहेगी ना, कम रहेगी π/4 से, और ये π/4, तो π/4 जोड़ोगे भी तो π/2 बनेगा, तो 90 से तो ये कम ही रहेगा। और जब ये 90 से कम रहेगा तो पहला खाना आया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगी पॉजिटिव, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो ये 100% पॉजिटिव आएगा d2/dx²। अरे मैं तुक्के से बता दिया, और वैसा चेक करना तो वैसे चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए वैसा बंदा लेता हूँ। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, अगर x की वैल्यू किसके बीच में है, 0 और π/4 के बीच में है, तो ये x की वैल्यू है, तो मुझे ये देखना है ये कोण कितना जाएगा। तो इस पूरे में ऐड कर दो, जोड़ दो, कितना π/4, तभी तो ये कोण बनेगा, पूरे में ऐड करो। तो इधर भी π/4, यहाँ x प्लस π/4, और यहाँ आ जाएगा π/4 प्लस π/4, ये आ गया π/4 4, तो यहाँ π/4 x प्लस π/4, और ये आ गया तुम्हारा π/2। अरे π/4 प्लस π/4 π/2, इसका मतलब ये जो कोण है वो π/4 से ज्यादा है लेकिन π/2 से कम है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये रहा π/4, ये रहा, और π/2 यहाँ है, इसके बीच में ये वाला कोण x प्लस π/4, ये कोण है तो पहले खाने में ही, तो इसका मतलब इस पर cos की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये हुआ cos x प्लस π/4 की वैल्यू 100% पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव 0 से बड़ी। तो बाई 1 से क्या क्या होगा, तुम लिखोगे बाई 1 से हम कह सकते हैं, तो फिर तो d2/dx² की वैल्यू 100% पॉजिटिव आएगी। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड किस इंटरवल के अंदर, इन अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/4 के बीच रखी जाती है, इसके बीच रखी जाती है, तो ये ऐसी आएगी। बहुत से इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं, 0 से लेकर कहां तक, π/4 के बीच में, ये ऐसा भी कर देते हैं, ठीक है। और अब
बिल्कुल सेम ऐसे लिखना, लेकिन ध्यान रखना अगर इसमें पॉजिटिव आई है तो अगले में नेगेटिव आएगी, उससे अगले में पॉजिटिव आएगी। तो डायरेक्ट लिख दो, ये कौन के अपवर्ड है, इसमें अगले में डाउनवर्ड होगा, उससे अगले में अपवर्ड होगा। तो कर्व इज कॉनकेव, यहां लिखेंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बस आंसर बता रहा हूं तुम्हें। किसके अंदर, अगर x की वैल्यू तुम्हारी π/4 से ज्यादा रखी जाए और 5 π/4 से कम रखी जाएगी तो। इसी तरह से फिर आएगा कॉनकेव, अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, अब कॉनकेव अपवर्ड आ जाएगा। राइटिंग पर ध्यान मत देना, मैं मुंह से बोल रहा हूं क्योंकि मेरी राइटिंग बड़ी पुअर है। अपवर्ड किसके अंदर, अगर x की वैल्यू 5 π/4 से बड़ी रखी जाए और किससे 2 π से कम रखी जाए। बस जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यही आंसर लिखाना था। अब बात उठती है कि तुम्हारे बच्चा पूछता है कि ये तुम्हें पता कैसे चला कि ये बीच में ये इस जगह तोड़ना है इसको, तो वो तुम्हें समझा देता हूं, वो अलग सा काम कर रहा हूं मैं, वो देखिए कैसे करते हैं। क्या करते हैं हम, हमें ये देखना कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, ये इस पर डिपेंड है, इस वाले पे, इस पर डिपेंड है, इस पर, इस कोण पर, इस पर। तो मैंने क्या करा, मैंने ये देखा पहले कि ये जीरो कहां बनता है, तो जब ये पूरा जीरो होगा तभी ये जीरो बनेगा, ये जीरो हो जाएगा। तो मैंने जीरो चेक करा इसे, किन किन कोणों पे जीरो बैठता है, ठीक है। वे कोण ये हैं, π/4 पे जीरो बैठेगा, क्यों, यहाँ π/4 + π/4 π/2 cos 90 की वैल्यू जीरो, तो यहाँ जीरो बैठेगा। तो जीरो पर ना तो तुम पॉजिटिव कहोगे ना नेगेटिव कहोगे। एक यहाँ बैठेगा, ये 5 π/4 रखो यहाँ पे, 5 π/4 बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ बैठेगा 6 π/4। 6 π/4 का मतलब क्या हो जाएगा 3 π/2, और 3 π/2 क्या होता है 270, 270 पे भी cos जीरो होता है। अरे दो पे तो एंगल पाएगा 90 पे या 270 पे, तो इसलिए मैंने यहाँ π/4 रखा और यहाँ पर रखा π/5, वो 5 π/4, इन दोनों पर ही जीरो बैठ रहा है, तो मैंने जीरो चेक कर लिया है, ठीक है। वैसे निकाल भी सकते हो, तो मैं निकालने टाइम लग जाएगा बेमतलब का, बस फिलहाल तो याद रख लेना। π/2 π/4 रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पूरा कोण π/2 cos 90 जीरो हो गया। और ये वाला रखोगे यहाँ पर, ये वाला, तो ये बैठेगा 6 π/4 या 3 π/2, तो तब भी cos जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वही एंगल नोट करे हैं जिन पर cos की वैल्यू जीरो जा रही है, और उसको फिर इंटरवल बना लिए, टुकड़े बना लिए, इन टुकड़ों पर अलग अलग चेक कर लिया, बस एक पर चेक कर लिया और बाकी पर तो तुक्का मार दिया, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक बच्चों, थैंक यू।